हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं मॉर्निंग टैरेट में कार्ड्स ऑफ द डे की एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती हैं आज के दिन में। आपका आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ हो सकता है आपके साथ आज के दिन में। तो ये शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है द टावर मूवमेंट। ऐसा लग रहा है कि रात भर के अंदर कुछ हुआ हो आपके लाइफ में, या आज के दिन में कुछ हो जाए, किसी तरीके का कोई मेजर चेंज, डिवाइन का इंटरवेंशन, आइदर वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव आपके लाइफ में हो सकता है। तो अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो थोड़ा सा कम बोलिएगा। अगर कहीं वर्क प्लेस पे हैं, अपने लोगों से डील कर रहे हैं, स्पेशली जो इमोशंस और फीलिंग्स के जरिए आप कनेक्ट करते हैं किसी से भी, सोच समझ के बोलना है। अदरवाइज हो सकता है कि आप कुछ पंगे ले लें, लोगों के बुरे बन जाएं, गलती किसी और की और आप कॉर्नर्ड हो जाएं, आपको लोग टारगेट कर लें। इस पे बचना है। कोई जॉब छूटे या आप छोड़ दें, कोई चीज सडन एक हार्ट ब्रेक जैसा आपको दे सकती है, बट ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। या आपके सामने किसी का रेपुटेशन और पोजीशन खत्म हो जाए, कोई डिफेम भी कर सकता है आपको। बचिएगा गाइस, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत टावर से हुई है तो थोड़ा सा है। सेकेंड जो एनर्जी है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला आपको हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, कहीं से कोई सैड न्यूज आपको मिल सकती है, ऐसा जो आपको तकलीफ दे, अपसेट करे, ये ध्यान रखना है आपको। कहीं से कोई धोखा आपको मिल जाए तो पहले से ट्रस्ट नहीं करना है, कैसे डील करना चाहिए। अच्छा, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से, सैडनेस से आपको कैसे डील करना चाहिए। देखिए, कोई भी सिचुएशन आपके ही अंडर में है, किसी भी परिस्थिति पर आप चुटकियों में काबू पा सकते हैं। कैसे? आप अपने आप को उससे डिटैच कर लीजिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर लीजिए। आप फील करेंगे कि आपकी एनर्जी जो है वो सडनली पॉजिटिव हो गई और अब आप आ गए अलाइनमेंट में। अब जितना संसार की तरफ भागेंगे, जितना एक्सपेक्ट करेंगे, जितना लो एनर्जी में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको खुशी से भी फर्क पड़ेगा और गम से भी फर्क पड़ेगा। खुशी तो हर कोई चाहता है, लेकिन गम नहीं चाहता, और दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट चल रही है यूनिवर्स में, धरती पे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, तभी आप किसी सिचुएशन से निकल पाएंगे बाहर। ठीक है, बाकी अवेयर करने का काम मेरा है, ध्यान रखिएगा। थर्ड वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपका कहीं से रुका हुआ पेमेंट आपको मिल जाए, फाइनेंशियली ग्रोथ आपको अच्छी खासी मिल सकती है। कहीं से कोई गुड न्यूज भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मिलेगी। अपनी ब्यूटी पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग सकते हैं। कोई ऐसा अटायर आप कैरी करें, मतलब जैसे आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। आपको लोग कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ऐसा रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट, और आप फाइनेंशियली बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको बहुत सारा गेन हो गया है, कहीं से इकट्ठा या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के जरिए मनी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, अपने लोगों के साथ एंजॉय करना, लंच पे जाना, डिनर डेट पे जाना, कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन है वहां अटेंड कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ ठहाके लगा के हंसना, खुश होना, फ्रेंड्स के बीच में गेट टुगेदर वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और एक लास्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी तरीके का चेंज इंडिकेशन तो है। रीडिंग की शुरुआत टावर मूवमेंट से हुई है और एंड हो रही है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे हो रही है, यानी कि किसी तरीके का कोई चेंज तो आज के दिन में एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में। प्रे कीजिएगा कि ये चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहे, महादेव रक्षा करें सभी की। और जिनके लिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए चेंज बहुत पॉजिटिव होगा, अच्छे के लिए। अगर आप बेड़ियों में जकड़े हुए थे तो आप उससे बाहर जाएंगे, कुछ न्यूनेस करने वाले हैं, पैटर्न्स को ब्रेक करने वाले हैं। पास्ट में जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो आपको चीजें पे बैक हो सकती हैं। ठीक है, आपके अच्छे एफर्ट्स, आपके अच्छे कर्म आपको किसी चीज से बचा भी सकते हैं। कहीं ट्रैवल आप कर सकते हो, स्पेशली मुझे डिवाइन की गाइडेंस में आप कुछ बड़ा बोलते हुए दिख रहे हैं, कोई ज्ञान, कोई उपदेश, कोई संदेश, या कुछ लिखने का वर्क आप कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी। और कोई ऐसा हो सकता है जिसको ड्रीम में स्नेक दिखाई दे। ठीक है,
ये एनर्जी है यहाँ पे कि आपको स्नेक नजर आए तो भगवान शिव की आप आराधना करिए, ठीक है। वैसे भी मंडे है तो आप शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय की माला कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप जरूर करें। ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पे और कुछ लोगों के लिए जो उलझी हुई चीजें हैं वही क्लियर होंगी। तो ये थी रीडिंग गाइज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।